Okay, so students, in this lecture, we will find the values of trigonometric angles without calculator, right? कि हम कैलकुलेटर के अलावा इसमें कुछ वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट लाइक 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये ऐसी एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हम विदाउट कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है। We know that the trigonometric ratios we are using at your level, that are sin x, cos x and tan x mean any angle, x degree mean any angle। अच्छा, इसका फर्स्ट और सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपने साइन कॉस और tan x का कॉलम ले लेना, राइट। और इसके अगेंस्ट में आपने 0, 1, 2, 3, 4, उससे ऊपर जो हम एंगल्स ले रहे हैं वो एंगल गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब अपनी 0, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद कॉस के लिए रिवर्स ले लेना अपने 4, 3, 2, 1, 0। और टेन के लिए हम क्या करेंगे, टेन का बेसिकली फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस और सिन ओवर कॉस। तो उसको आप डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यूज को, यू विल गेट योर आंसर। तो अब देखें, लेट्स स्टार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, हर टर्म को हर टर्म को 0/4, 1/4, यानी हर टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे। जैसे सपोज दैट 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 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 और हर टर्म का रूट ले लेना है, राइट। उसके बाद इनसाइड द रूट अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो आप कैंसिल कर दें, अदरवाइज हमें पता है कि 4 का रूट क्या होता है। अब इसमें हम एक एस्पेक्ट अप्लाई करेंगे कि हम दोनों के रूट ऊपर और नीचे सेपरेट कर सकते हैं। अब 0 का रूट 0 ही होता है, और 0 और 4 टोटल आंसर इज 0, राइट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि सपोज दैट इफ वी हैव 1/√4 और 1 ओवर, उसका तो हमें पता है कि उसका आंसर क्या आता है। अच्छा, तो 0/4 इज टोटल आंसर इज 0। हियर इज 1/√4 और 1 का रूट 1 और 4 का जो रूट है वो 2 है, सो इट्स आंसर इज 1/2। और √2/4 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार 2 2 जार, सो योर आंसर इज अगेन 1/√2। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि √3/4 जब रूट सेपरेट करेंगे तो 3 का रूट एज इट इज रहेगा, बट जो 4 का रूट है वो 2 होता है, तो √3/2। अब ये 4 से टोटली कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है, सो दैट इज योर आंसर। अच्छा, अगेन हम इसमें भी वही करेंगे। अ, इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है कि आपकी जो सिन की वैल्यूज आ गई हैं उनको आप रिवर्स कर दें। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे आपके पास कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। सो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टोटली उसकी वैल्यूज को रिवर्स कर देना, आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अब टेन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिन ओवर कॉस और साइन ओवर कॉस। अब सिन की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, 0, डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू क्या है, 1। तो 0/1, सो योर आंसर इज 0। इट्स मीन कि आपका जो टेन 0 है वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप आ जाए, साइन ओवर कॉस, इनकी वैल्यू हमारे पास है 1/2। यहाँ पे आप डिवीजन का साइन डाल लें, डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस की वैल्यू है √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आफ्टर साइन दैट टर्म विल बी रेसिप्रोकल, सो यू विल गेट 2/√3। तो वी कैन सी हियर, वी कैन कैंसिल 2 with 2, सो विल गेट 1/√3। उसके बाद 45 के लिए sin का हमारे पास क्या है, 1/√2। अगेन आप इसमें डिवीजन का साइन यूज करें और cos 45 की वैल्यू क्या, 1/√2। अगेन आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/1, सो दीज आर कैंसल, सो विल गेट 1। तो जो टाइम tan 45 है दैट वुड बी 1। उसके बाद 60 के लिए भी साइन sin हमारे पास क्या है, √3/2। डिवीजन का साइन डालें, दैट इज 1/2। अब अगेन डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, सो वी विल गेट √3/2 मल्टीप्लाई बाय
2 by 1. So 2 will be cancelled, so we'll get just square root 3. अब इसी तरह से 1090, so 1090 के लिए sin over cos. So इसका 1 over 0, anything divided by 0 is undefined or infinity. So these are the values you can find without using calculator. So this is very easy trick. Simple आपने क्या करना है, 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 3 2 1 cos के लिए जो आपके पास साइन की वैल्यू आएंगी उनका रिवर्स कर देंगे तो वो कॉस की वैल्यू बन जाएंगी। अब से नेक्स्ट हमारे पास फाइंड करने के लिए आपने 0 1 2 3 4 को 4 से डिवाइड करके हर एक का स्क्वायर रूट लेना है, जो कैंसिलेशन होती है उनको कैंसिल कर दें, अदरवाइज ऊपर नीचे इनके रूट सेपरेट करके आप आंसर ले लेंगे, राइट। तो हमारे पास sin x 0 का 0, 30 1 over 2, 45 1 over square root 2 एंड 60 is square root 30 3 over 2 and the 90 is 1। अब आपके पास जो 90 60 45 30 0 की वैल्यू है ये cos के लिए वो रिवर्स हो जाएंगी सारी, राइट। सो 1 square root 3 over 2, 1 over 2, 1 over square root 2, 1 over 2 एंड देन 0। इसी तरह से tan के लिए आपने थोड़ा सा देखना है कि आपने जो tan का फॉर्मूला यूज करना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दैट वुड बी sin over cos। So whenever you have to find the trigonometric angle values without calculator, then you can use this table. This is very easy.